हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसके आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी। ठीक है। सो फर्स्ट है इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री। जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी बनाना और फ्री बनाना। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द एजुकेशन एजेंडा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्राइमरी एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी कंपलसरी एज वेल। और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसको भी कंपलसरी करना चाहिए। देर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ एज वाले स्टूडेंट चिल्ड्रंस हैं उनकी जो एजुकेशन है उसको फ्री और कंपलसरी कर दें। ठीक है। सेकेंड है टीचर एजुकेशन। ब्रिंग अबाउट रेगुलेशंस फॉर कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। ठीक है। टाइम टू टाइम टीचर की जो टीचर का जो टेस्ट है वो लेते रहना चाहिए ताकि उनकी जो ट्रेनिंग है और क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहे। ठीक है। उनको समय समय पर ट्रेनिंग दे दी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है। थर्ड है सेंसरी लर्निंग। माइग्रेट फ्रॉम टीचिंग टू सेंसरी लर्निंग इन प्री स्कूल एंड इन प्राइमरी एजुकेशन ऑर्डर टू प्रोवोक क्यूरियोसिटी। देखिए, सेंसरी लर्निंग मतलब कि जो बच्चे देख कर, ठीक है, कुछ कर कर सीखते हैं। ठीक है। जो ऐसी लर्निंग होती है जो बच्चों को काफ़ी दिनों तक याद रहती है। ठीक है। द एक्सेंट मस्ट बी ऑन फॉस्टरिंग क्रिएटिव जॉय एंड हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। क्रिएटिव जॉय को मीन्स हर चीज़ में क्रिएटिविटी लाना और एक हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना। ठीक है। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी leverage out vast and growing resources in information technologies to bring about smart schools that integrate computers, network and content। ठीक है। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। ठीक है। जो कंप्यूटर है, आपका नेटवर्क और कंटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपकी एजुकेशन सिस्टम में। मीन्स इसने टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। ठीक है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है। emphasize learning through practices and experience, transfer teachers role to one of a facilitator। जो आपका टीचर होगा वो एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। ठीक है। मीन्स फैसिलिटेटर मीन आपको एक गाइडेंस देगा। ठीक है, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। सिक्स्थ, इंट्रोड्यूस कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इन एन इंटेंसिव मैनर फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल ऑनवर्ड्स। सेकेंडरी लेवल से वोकेशनल ट्रेनिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है। कि जो भी है वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग हम देंगे बच्चों को वो सेकेंडरी लेवल से कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया था। सेवंथ, वैल्यू एजुकेशन। emphasize value education at pre-primary level and reinforce it in primary, secondary and higher education। जो आपकी वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, जो आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, मॉरल कैरेक्टर है, सोशल कैरेक्टर है, ये सारी वैल्यू एजुकेशन में आता है। तो इसको इम्फोसाइज करना एट प्री प्राइमरी लेवल और इसको आगे तक लेके जाना प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड इवन हायर एजुकेशन में भी। ठीक है। एट्थ, कॉमन नेशनल कंटेंट। इंट्रोड्यूस अ कॉमन नेशनल सिस्टम for educational content at the school level after providing for regional and local vocations, especially with respect to language, history and culture। एक कॉमन नेशनल कंटेंट बनाना मीन्स जो कंटेंट बनाया जाए, जो टेक्स्ट बुक बनाई जाए आपके लिए, वो पूरे नेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज, हिस्ट्री और कल्चर का खास ध्यान रखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो एक कॉमन नेशनल कंटेंट बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन करना मीन्स जो आपकी जो सारी पावर्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड उसको सेंटर से नीचे लाकर लोकल लेवल पर देना चाहिए। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम डिवॉल्व टू द पंचायत लेवल फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एज वेल एज लिटरेसी प्रोग्राम्स। ठीक है। तो जो आपका पावर हैगी, सारी हैगी जो पावर जो सेंटर के पास है उसको मूव कर दे देना चाहिए पंचायत लेवल पर। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, ताकि जो लोकल कमेटी है, ठीक है, अपने हिसाब से फैसले ले सके उसकी नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से। टेंथ है मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन। encourage schools of learning to constantly upgrade content and facilities to make them more market oriented। ठीक है।
जो स्कूल को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो लर्निंग को अपग्रेड करते रहें, अपना कंटेंट और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी अपग्रेड करें, ताकि उसको एक मार्केट ओरिएंटेड बनाया जा सके, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से चले। नेक्स्ट है कॉमन एडमिशन टेस्ट। Institute a common system for admission to professional courses based on national standardized test on the lines of GRE, SAT, GMAT। ठीक है, एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ठीक है। कंकरेंटली एबोलिश द सिस्टम ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम टू मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशनल क्रेडिट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में मूव करना है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। एक क्रेडिट का ट्रांसफ़र सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में मूव कर सके, ठीक है। और एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए। Private universities. Legislate a private university bill to encourage establishment of new private universities in the field of science and technology, management and finance area. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, उनका एक बिल पास करना चाहिए जिससे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है, वो अपनी एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर सके नेशन में, ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है, खुद से ही उसकी फाइनेंस करे, ठीक है, ताकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सके, मैनेजमेंट और फाइनेंस एरिया को भी इन्हांसमेंट हो सके। रेटिंग सिस्टम। इंस्टीट्यूशनलाइज अ सिस्टम फॉर पीरियोडिकल रेटिंग ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी एक रेटिंग होनी चाहिए, मीन्स कौन सा टॉप प्रायोरिटी पे है, ठीक है, कौन सा टॉप 10 में है और कौन सा उसके नीचे है, तो सबकी अपनी एक रेटिंग होनी चाहिए, ठीक, सबका जो लेवल है वो पता लगना चाहिए रेटिंग के हिसाब से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ठीक है, टू बिगिन विद लिमिट दिस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन जो आपके जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको इनक्रेज करना चाहिए कि वो हमारे नेशन में आके अपनी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करें, ठीक है, और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी एरिया में बढ़ावा मिल सके। 15 मार्केटिंग इंडियन एजुकेशन अब्रॉड। ठीक है, इनकरेज इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ टू अट्रैक्ट ओवरसीज स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों को स्टूडेंट्स को जो इंडियन इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आएँ और स्टडी करें। इनिशियली इस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्कूल्स इन ऑल आवर एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विच हैव इंटरनेशनल रेपुटेशन। जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए हमारे नेशन में, ठीक है, जिससे हमारी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बने, ठीक है, जिससे हमारे जो एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ठीक है, उसमें इस्टेब्लिश कर सकें इंटरनेशनल स्कूल्स, ठीक है। 16th politicization. Enable all political parties come to an understanding that they will keep away from universities and educational institution। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए कि वो अपनी सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको इंस्टीट्यूशन से, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, हायर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, उससे दूर रहें, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट एक्टिविटीज़ को इन सब से दूर रखा जाए। बैन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को बैन कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। Upgrade RECs, ITIs. Upgrade the curriculum infrastructure and facilities in the REC and ITIs to meet the envisaged higher demand of skilled technical manpower। ठीक है, जो ITI है, जो आपका डिप्लोमा कराती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देती हैं, इनको अपग्रेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। 18th alternative education opportunities. Introduce a variety of programs to provide alternative education opportunities for working and underprivileged children such as flexible schedules। ठीक है, अल्टरनेटिव एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे वो अपनी जो स्किल्स हैं और डेवलप कर सकें, अपना टैलेंट डेवलप कर सकें, ठीक है, ताकि वो अलग अलग एरिया में काम कर सकें, ठीक है। Government control. Give institution not depending on government for funding or having low levels of funding to have a operational freedom and flexibility to innovate। ठीक है,
इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, फंडिंग के लिए। उनको खुद से ही सब कुछ सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए। 20 फाइनेंसिंग, स्टैब्लिश एन एजुकेशन डेवलपमेंट फंड फॉर प्राइमरी एंड लिटरेसी एजुकेशन, ठीक है। एक एजुकेशन डेवलपमेंट फंड को करना, इस्टेब्लिश करना प्राइमरी और लिटरेसी एजुकेशन के लिए। एग्जेम्प्ट डोनेशन टू दिस फंड फ्रॉम इनकम टैक्स, कंकरेंटली डेवलप अ क्रेडिट मार्केट फॉर हायर एजुकेशन टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जो आपकी जो डोनेशन मिलेगी एजुकेशन के लिए, उसको किसी भी तरह की इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। एक क्रेडिट मार्केट को डेवलप करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। So these are all the special some important recommendations of the committee of the Birla Ambani report on privatization of higher education 2000, ठीक है। चलिए एक बार सारे इसके जो पॉइंट्स हैं एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड है टीचर एजुकेशन, सेंसरी लर्निंग, 4 टेक्नोलॉजी, 5 टीचर एज अ फैसिलिटेटर, 6th vocational training, 7th value education, 8th common national content, 9th decentralization of management, 10 market oriented education, 11th common admission test, 12th private universities, 13 rating system, 14 foreign direct investment, 15th marketing Indian education abroad, 16th politicization, 17th upgrade RACs ITIs, 18th alternative education opportunities, 19th government control, 20 financing, ठीक है।